बच्चों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के अंदर ही कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों आते हैं। हम दोनों के मैग्नीफिकेशन को क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा टॉपिक मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि मैग्नीफिकेशन काम कैसे करता है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन को आप जानते हो, दो तरह से काम करता है। पहला, जब आप इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड किस केस में बनती है? कॉनकेव मिरर के केस में। पता है ना आपको, कॉनकेव मिरर के केस में। और कॉनकेव मिरर में जब रियल इन्वर्टेड बनेगी तो मैग्नीफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। दूसरा आता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट के केस में कौन सा मैग्नीफिकेशन होगा जहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है? आपको पता है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? इसमें इमेज कैसी बनती है? पॉजिटिव बनती है। क्यों? क्योंकि ये वाली थर्ड क्वाड्रेंट में बनती है, थर्ड क्वाड्रेंट में बनती है, और ये वाली बनती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जरा थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। ये तो हो गया केस। अच्छा बच्चों, आपको पता है ना कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? HI/HO, या कह सकते हो V/U या B-U। ठीक है, यही तो होता है, -B/U। अब HI क्या होता है बच्चों? आपको पता है, हाइट ऑफ द इमेज, और HO क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, V क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, और U क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इतना तो पता है। अब कुछ बच्चों यहाँ पे हम स्पेशल केस देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है बच्चों? स्पेशल केस में सबसे पहले बात करते हैं कि जब मैग्नीफिकेशन बन होता है। ठीक है, जब मैग्नीफिकेशन बन होगा तो इसमें जो HI है, हाइट ऑफ द इमेज है, वो किसके बराबर होगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। समझ में आ गया? दूसरा है कि जब M छोटा होगा किससे? 1 से, तो जो इसमें HO होगा वो बड़ा होगा। HI से HO क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, जब बात करते हैं M बड़ा होगा किससे? 1 से। ठीक है, तो HI बड़ी होगी किससे? HO से। कहने का मतलब ये है, जब मैग्नीफिकेशन बन होगा तो हाइट ऑफ द इमेज किसके बराबर होगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। समझ में आ गया? जब M छोटा होगा 1 से तो हाइट ऑफ द इमेज छोटी होगी किससे? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। जब M बड़ा होगा 1 से तो हाइट ऑफ द इमेज बड़ी होगी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। आपको बच्चों इमेज पोजीशन आती है ना, रे डायग्राम बनाना। ठीक है, ये क्या होगा? पोल। ये क्या होगा? फोकस होगा। ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो कोई ऑब्जेक्ट बच्चा यहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो पहला आपको नियम पता है कि जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, कहां से पास होगी? फोकस से। ठीक है, दूसरी लाइट रे हम कहां से पास करा दे रहे हैं? फोकस से। आई बात समझ में? तो बेटा ये क्या होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो जो ये वाला पॉइंट मिलेगा, यहां पे कहीं इमेज बनेगी, तो बेटा ये क्या है? इमेज। तो ये है हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज जो कैसी है? डाउनवर्ड है। जब इमेज डाउनवर्ड होती है तो कैसे लेंगे? कंसीडर करेंगे उसको हम नेगेटिव। ठीक है, और ये क्या है? इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। तो जो AB है ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है किसमें? C और F के बीच में। तो ये है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हम अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव होगा। और डाउनवर्ड में क्या बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड में इमेज बनती है, और अपवर्ड पे क्या रखता है? ऑब्जेक्ट होता है। इतनी बात समझ में आई? कोई तकलीफ यहां तक? तो ये सारे केसेस थे मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर में। हमेशा याद रखना, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, जहां पे इमेज रियल इन्वर्टेड बनेगी वहां मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, और जहां मैग्नीफिकेशन
वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, मतलब इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, तो वहां पे मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतना समझ में आ गया? कोई भी डाउट यहां तक? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इतना, ठीक है। अब हमने एक चीज और देखो बेटा, हमने m बराबर एच आई अपॉन एच ओ रखा और माइनस बी अपॉन यू रखा, मतलब सीधा सा है मैग्निफिकेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और सिंपली वी कैन से साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब चारों में से कोई तीन चीजें दे रखी हो, ठीक है। अगर हाइट ऑफ द इमेज पूछी गई है तो v भी दे रखा होगा, u भी दे रखा होगा और ho भी दे रखा होगा। अगर v नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला से निकाल लेंगे। इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम करेंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें देखने वाली जो चीज है, हम बात करते हैं कि अब मैग्निफिकेशन बाय अ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन बाय अ प्लेन मिरर, ये भी देख लो बच्चा। आपको पता है ना कि मैग्निफिकेशन +1 होता है किसका, प्लेन मिरर का, पता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है, +1 होता है। +1 का मतलब सीधा सा है कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सॉरी। अब बच्चों मैग्निफिकेशन +1 है, तो +1 होने का मतलब है कि इसमें जो इमेज बनती है, आपको पता है कैसी बनती है, साइज ऑफ द इमेज किसके बराबर होती है, इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? मतलब u और v इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको पता है ना प्लेन मिरर के केस में। दूसरा, इसमें इमेज कैसी बनती है, आपको पता है, वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड। सबसे बड़ा केस इसमें यह है कि जो इसमें इमेज बनती है, जाहिर सी बात है कैसी बनती है, राइट साइड बनती है, राइट साइड बनती है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वर्चुअल होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि जो राइट वाली चीजें हैं वो लेफ्ट साइड दिखती है। जैसे मेरा राइट हैंड किधर दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड किधर दिखेगा, राइट हैंड साइड, मिरर में, ठीक है, किसमें, प्लेन मिरर में। समझ में आ गया? तो ये था मैग्निफिकेशन बाय अ प्लेन मिरर। इतनी बात समझ में आ गई? कोई भी डाउट यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।